नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर कोर्स में। यह हमारी क्लास 1 और आज का विषय है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस क्लास में हम समझेंगे कंप्यूटर क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसकी 5 पीढ़ियाँ कौन सी है। हमारे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर डेफिनेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपनी मेमोरी में संग्रहित निर्देशों के नियंत्रण में काम करता है, जो डेटा इनपुट स्वीकार कर सकता है, निर्देश नियमों यानी प्रक्रिया के अनुसार डेटा में हेरफेर कर सकता है, परिणाम यानी कि आउटपुट उत्पन्न कर सकता है और भविष्य में उपयोग के लिए परिणामों को स्टोर कर सकता है। तकनीकी रूप से एक कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है। इसका मतलब यह है कि यह क्रमादेशित निर्देशों की सूची को निष्पादित कर सकता है और दिए गए निर्देशों का जवाब दे सकता है। कंप्यूटर का इतिहास। आज के कंप्यूटर के कार्य सिद्धांत एक अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने दिए। उन्होंने 1833 के आसपास एनालिटिक इंजन नामक मशीन का आविष्कार किया। यह मशीन गणना करने और परिणाम को प्रिंट कर सकती थी। के 4 प्रमुख भाग थे। मिल, यह गणना करने वाला भाग, मतलब आज के सीपीयू जैसा। स्टोर, डेटा स्टोर करने वाला भाग यानी कि मेमोरी। रीडर, पंच कार्ड से डेटा इनपुट। प्रिंटर, परिणाम प्रिंट करने के लिए। आज के लिए हम प्रिंट करने के लिए उपयोग करते हैं। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। बात करते हैं पहली पीढ़ी की, तो यह आपकी 1946 से 1954 तक है। 1946 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने वाले डिजिटल कंप्यूटर को पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग मुख्य तकनीक के रूप में किया गया था। वैक्यूम ट्यूब महंगी थी, इसलिए मुख्य मेमोरी के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता था। जानकारी ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स के रूप में संग्रहित की जाती थी। ये कंप्यूटर अधिक बिजली की खपत करते थे और अधिक गर्मी भी पैदा करते थे। इनका आकार बहुत बड़ा होता था और इनमें प्रोग्राम लिखना कठिन होता था। बात करते सेकेंड जनरेशन की, तो ये 1955 से 1964 तक थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। सीपीयू में ट्रांजिस्टर मुख्य मेमोरी के लिए फेराइट कोर यानी मैग्नेटिक कोर मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के लिए चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे फोर्ट्रेन 1956, एल्गोल 1960, कोबोल 1960-61 का प्रयोग हुआ। चलते तीसरी पीढ़ी की ओर। तीसरी पीढ़ी में 1964 से 1977 तक। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास हुआ। इसमें लगभग 300 ट्रांजिस्टर एक छोटी चिप पर लगाए जाते थे। एक आईसी चिप में कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर सिलिकॉन की पतली परत पर बनाए जाते थे। इसी के उपयोग में कंप्यूटर का आकार और छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय हो गया। इस समय उच्च स्तरीय भाषा बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर छोटे आकार के, कम लागत वाले, अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसिंग स्पीड वाले थे। फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी 1978 से प्रेजेंट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और बाद में वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया। वीएलएसआई तकनीक के कारण हजारों से लाखों ट्रांजिस्टर एक ही सिलिकॉन चिप पर लगाए जाने लगे। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि माइक्रो प्रोसेसर का विकास था, जिससे एक ही चिप पर बनाना संभव हो गया। इसी कारण माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर पीसी का विकास हुआ। अब कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया और इसे मेज पर रखा जा सकता है। इसमें मुख्य मेमोरी में सेमीकंडक्टर रैम चिप का उपयोग होने लगा और स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। कीबोर्ड, माउस और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे इनपुट आउटपुट उपकरण विकसित हुए। इस समय कई महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुए जैसे एमएस डॉस, यूनिक्स और मैक ओएस। पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन 1982 से वर्तमान प्रेजेंट। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीनों का विकास करना है।
इस पीढ़ी में ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो स्वयं सोच सके, निर्णय ले सके और मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सके। इस पीढ़ी में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे लाखों करोड़ ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर लगाए जा सकते हैं। इससे कंप्यूटर की गति क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है।